नमस्कार। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बात करूँगा पूरी अपने दोस्त को लेकर। उसका नाम था रूपेश और मैं ये कहूँगा कि मालिक आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता जब भी आप दुखों से गुज़रते हैं। कोई ना कोई फरिश्ता आपके लिए भेज देता है और ऐसा ही फरिश्ता था वो। माँ के जाने के बाद जीवन के दुखों से और फिज़िकल हेल्थ से गुज़रने के वक़्त मैं उसके स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता नहीं था। वो मुश्किल से मेरे से 3-4 महीने 4 महीने बड़ा था। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता है कि मुझे दिए हुए भगवान ने जो सबसे अच्छे आशीर्वाद है, उसमें वो एक था। नाम था उसका रूपेश। इंजीनियरिंग करते वक़्त मैं दवाइयाँ खाते-खाते जिस सफ़र से मैं गुज़रा हूँ और मैं रूम करके रहा करता था एक छोटे से शहर में। वहाँ पर उसी मोहल्ले में रूपेश रहता था। उनका खुद का घर था, मम्मी-पापा थे, भाई थे और उस मोहल्ले में रूपेश को लेकर अलग-अलग बातें थी। हम कैजुअली मिले और ऐसा रिश्ता बना कि बड़ा कहते हैं कि जैसे पिछला कुछ था उसका मेरे साथ। कई बार झगड़े भी कर लिया करते, लड़ाई झगड़ा करते थे बातों-बातों में, बट मेरी जो हेल्प मुझे जो हेल्प हुई उनसे उससे वो बहुत बड़ी थी। मैं जब सफ़र कर रहा था फिज़िकली और मैं अक्सर बीमार पड़ा करता था इंजीनियरिंग करते वक़्त, तो कई बार वो आकर के मेरा खाना बना देता, मुझे खिलाता। क्योंकि मैं बाहर रहता था, कभी पैसे टाइम पर नहीं आते तो वो देखता अगर रूम पे राशन नहीं होता तो मुझे लेकर जाता अपने घर पे पीछे के दरवाजे से और मुझे खाने के लिए थाली परोसता, खाना खिलाता और जब परोस रहा होता तो उसकी माँ आवाज़ देती थी क्योंकि उसको पता होता था कि शायद जितेश आया होगा। तो कहती थी कि अरे उसने भी खाना नहीं खाया है, रुपेश ने भी, बोल उसको भी खाने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या था मेरे पास, ना मैं पैसे वाले बेटे का बाप का बेटा था और मुझसे उसकी मोहब्बत बेनता थी। एक बार तो ऐसे हुआ कि हम अक्सर डिस्कशन करते थे दोस्तों में और हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि दोस्ती बड़ी या प्यार बड़ा। तो मैंने प्यार का फेवर लिया। बस आखिर तक मैं प्यार का फेवर लेता रहा, रुपेश दोस्ती का फेवर लेता रहा और भी दोस्त थे वहाँ पे। और बात खत्म हुई ऐसा सोच के हम लोग फिर पे लौटे, अपने रूम पे लौटा मैं और फिर 2-3 दिन मुझे रुपेश दिखा नहीं।
तो मैं पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, रुपेश दिख नहीं रहा है। एक दो लोगों से पूछा और फिर किसी ने मुझे कहा कि वो एक गन्ने की होटल थी, उस होटल में होगा। मैं चला गया मिलने के लिए, देखा तो वहाँ खड़ा, मतलब खड़ा था कुछ लड़कों के साथ, है ना। हाथ पकड़ा उसको, मैं पीछे की तरफ था तो थोड़ा सा उसने, उसके जुबान से आह निकली। मैं क्या हुआ है, देखा तो हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, राइट हैंड साइड में, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में पट्टी बंधी हुई थी, रुमाल। मैं क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही लग गया थोड़ा सा इससे। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैंने देखा कहाँ पर लगा है, बोले नहीं नहीं नहीं, मत देख। मैंने देखना है मुझे, देखा। बोला देखा तो JR लिखा था, और वो लिखा था सिगरेट से जला कर। मतलब समझ पा रहे हैं आप, जितेश और रुपेश। मैं देखता रह गया उसकी तरफ, बोला साले, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं ये यही यही इसी जबान में बात की, क्या पागलपन है। बोला तूने बोला था ना कल कि प्यार दोस्ती से बड़ा होता है। तो बोला, लेकिन ये क्या तरीका है। ऐसे कई वाकये, कई प्रैक्टिकल वक्त आया जब उसने मेरा साथ ही साथ दिया। मैं तो बाहर रहता था, टाइम बे टाइम पैसा आता था, कभी आता नहीं था। तो वक्त आगे बढ़ता गया और वो भी किसी लड़की से प्यार करता था। अचानक पता चला कि वो लड़की के जो पिताजी थे, उन्होंने उस लड़की को गांव वापस राठवाड़ा में किसी शहर में ले आकर मुंबई के किसी लड़के से, जिसकी पत्नी मर चुकी थी, उसका शादी कर। उम्र उस बच्चे की बहुत कम थी, और इसका ये बहन था, उससे प्यार करता। फिर लेकिन इस बात का असर उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ गया था, और स्थितियों ने ऐसा कर दिया कि उसके बाद मैं जिंदगी की दौड़ में स्ट्रगल करते करते मिलना जुलना कम हो गया। कभी कभार महीने में एक आध बार, पर वो अक्सर जब भी मुझे कोई तकलीफ होती बुला लेता तो वो आ जाता। मैं अक्सर सोचता था उसके लिए कि रुपेश, मन में कहता था कि तूने इतना किया है मेरे लिए, जब भी मौका मिलेगा तो मैं जरूर तेरे लिए कुछ करूँ। उसका प्यार मेरे प्रति कभी कम नहीं हुआ। मैं ही अपने सपनों में उलझ सा गया था, जिंदगी की दौड़ में, और जिम्मेदारियां मेरे ऊपर इतनी थी, जैसी थी। 3 भाई थे साथ। वो किसी उसको एक शहर में छोटे टाउन में लेकर जाया गया, उसके भाई ने लेकर गए, क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तो शौक हो गया था,
वहां जाने के बाद वो पीने लग गया था, रेगुलर ड्रिंकर बन गया। जहां मैं रहता था वहां से वो शहर 60-70 किलोमीटर था, छोटा सा टाउन। 2-4 महीने में हम लोग जाया जाया करते थे, तो बढ़िया अवगत करता, रोटियां बनाता, अपने हाथ से खिलाता। फिर अचानक जिंदगी फिर आगे बढ़ती गई, और पास जब मुझे शादी करनी थी, और तो वो उस वक्त गायत्री मंदिर बूंदिया, जहाँ हमारी शादी हुई थी, वहाँ वो आया दोस्तों के साथ। वो मेरी मुलाकात थी, शायद उस वक्त आखिरी। उसके बाद मैं इस शहर में रहता था, कुछ समय के बाद वहां से निकल कर एक बड़े शहर नागपुर में आ गया। बात नहीं हो पाती थी उससे, क्योंकि मैं मेरी अपनी जिंदगी में, मेरी लाइफ में शादी करने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, और मैं मशगूल हो गया था। एक दिन अचानक 29 साल का था मैं, और यही नागपुर में एक दिन अचानक एक फोन आया कि रुपेश इज नो मोर, रुपेश अब जिंदा नहीं है। उसने तालाब में कूद कर खुद खुदकुशी कर दी, आत्महत्या। 12-1 बजे का समय रहा होगा जब मुझे ये बात पता चली। मैं शॉक हो गया इस बात को लेकर के कि शौक हो गया इस बात को लेकर के कि अपने आप से वादा था कि जब भी बड़ा बनूंगा तेरे लिए कुछ करूंगा। और हालात ऐसे थे कि 100 किलोमीटर शहर जहां पर वो गुजरा था, उसने में उस वहां पहुंचने में मुझे रात, जब तक मैं पहुंचता, जलाकर उसको घर आ चुके थे सब। मैं शौक था उस समय। जब मैं उसके बाद जब कामयाब हुआ, तो लोगों से कहता था कि एक ऐसा दोस्त जिसका जीवन में, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ करना था, उसने साले ने वक्त ही नहीं दिया मुझे। और वक्त के पहले वो निकल गया। और लोगों से ये भी कहता था कि शायद मैंने बड़ा बनने में देर कर दी थी। पर ये बात मेरे लिए थी सर। 50 साल की इस उम्र में जब उस पड़ाव को मैं देखता हूँ, तो अब लगता है कि उसने जाने में जल्दी की कर दी थी, या मैंने बड़े बनने में देर कर दी थी, बात तो ये थी। उसको सिर्फ प्यार चाहिए था,
जो मैं दे सकता था, पर जीवन के इन थपेड़ों में ऐसा फंस गया कि मैंने उस पे वक्त दिया। आप सब जो मुझे सुन रहे, अगर हो तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लाइफ है, इसका कोना इस पश्चाताप में गुजरे कि किसी को कुछ कहना था, किसी के लिए कुछ करना था। इसके पहले आप वो कर लो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे पता चली, इस बात का मुझे आज भी पश्चाताप है, और वो ये कि उसने सिर्फ मुझसे क्या मांगा था, मुझसे क्या चाहा था, मुझे क्यों प्यार किया था उसने। वो उसका अनकंडीशनल लव। मैं बड़ा बन जाऊं ये उसका ख्वाब ख्वाब तो नहीं था। पर कहते ना कि जो जीवन में आपसे बेहतर प्यार करते हैं लौट के आते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ।